जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। आप सबके बीच मैं आज कश्मीर चुनाव से संबंधित कुछ बात रखना चाहता हूं। जैसा कि आप सबको विदित है कि कश्मीर में डीडीसी का चुनाव हो रहे हैं। डीडीसी मतलब डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल। जैसे यूपी बिहार में आप जिला पार्षद का चुनाव मान लो, लेकिन कैसे ये चुनाव जो है, एक जिला पार्षद का चुनाव जो है राष्ट्रव्यापी प्रचारित हो रहा है, या पूरे राष्ट्र में इस चुनाव को लेके पूरे देश में एक जागृति है। दरअसल क्या है कि इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी एक तरफ है और एक गुपकार अलायंस है, जिसमें पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और सज्जाद लोन, ये चारों लोग मिलके उस इलेक्शन को लड़ रहे हैं। लेकिन जैसी जमीनी स्तर से जिस तरीके की हवा आ रही है, वो ये बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी वहां चुनाव को जीतने जा रही है, या भारतीय जनता पार्टी ने वहां के लोगों में ये बात स्थापित किया कि ये जो परिवार के लोग हैं, सब दिन इन्होंने राज किया है और उसके आगे आम जनता को ये सशक्त नहीं करना चाहते, इंपावर नहीं करना चाहते। इन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के भाई भतीजा को, उनको ही उम्मीदवार बनाया है। पहले तो ये कह रहे थे कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, बाद में ये चुनाव लड़ने के लिए आगे गुपकार अलायंस के लिए। और इस चुनाव के बाद ये जो गुपकार अलायंस हो हमेशा के लिए गुप्त हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। मैं आपको एक दो तथ्य बताता हूं। कश्मीर का बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है पूंछ। 92% पूंछ में मुस्लिम आबादी है और वहां 75% के आसपास वोटिंग है, 75 से 80% के बीच में। अब ये क्या बताता है? जब भी वोटिंग परसेंट बढ़ता है तो परिवर्तन का द्योतक है वो, मतलब वहां सत्ता में परिवर्तन होगा। कल बड़गाम में एक रैली थी अनुराग ठाकुर जी की और सैयद शाहनवाज हुसैन साहब की। डीडीसी के चुनाव में उस रैली में 5000 से ज्यादा लोग थे। धूर्त कम्युनिस्ट जो चैनल है लल्लन टॉप, वो भी कह रहा है कि 5000 से ज्यादा लोग थे। आप सब जानते हो कि लल्लन टॉप वाला जेएनयू का कम्युनिस्ट है और धूर्तता में उसका कोई बराबरी नहीं है। तो ये जो बढ़े हुए वोटिंग परसेंट के साथ चुनाव हो रहे हैं, वो ये बताता है कि दिस इज अ इलेक्शन फॉर चेंज, बदलाव के लिए चुनाव हो रहा है। और अगर ऐसा परिणाम आए तो आप सब लोग या राष्ट्रवादी लोग या देश के लोगों को खुश होना चाहिए कि हमारे देश में सच में लोकतंत्र मजबूत हो रहा है। वैसे तो इसके कई कारण हैं, परंतु एक जो बड़ा कारण है वो ये है कि आम जो जनता है उसका पार्टिसिपेशन हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने जो कैंडिडेट्स बनाए हैं वो पढ़े लिखे बीए, एमटेक, बीटेक, एमबीए वाले कैंडिडेट बनाए हैं। आप बिलीव नहीं करोगे, एक उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी से ऐसा है जो लंबे समय से कश्मीर में पंचायती राज व्यवस्था लागू करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। मुस्लिम है और उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री से हुई और कहा जाता है कि प्रधानमंत्री को आइडिया देने वाले वही महानुभाव थे। मैं उनका नाम नहीं डिस्क्लोज करना चाहूंगा। ऐसे ही त्राल डिस्ट्रिक्ट के जिस सीट में बुरहान वानी का क्षेत्र आता है, बुरहान वानी आतंकवादी, उस क्षेत्र में 78% की वोटिंग हुई है। अब आप खुद सोच लीजिए कि वहां पे 78% की वोटिंग क्या बताती है। और सरपंची के चुनाव में भी वहां पे उस पंचायत में बीजेपी को 1200 वोट मिले थे बुरहान वानी। ये बताता है अपने आप में कि जो देश में मानस है वह बदल रहा है। मोदी का जो एक P2P, पंचायत टू पार्लियामेंट का जो एक नारा है मोदी सरकार की विकास का, उसमें भागीदार बन रहे हैं लोग। और 19 तारीख को जब इस चुनाव की समाप्ति होगी तो इसका परिणाम मैं देखना चाहूंगा। जैसे हैदराबाद, ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम का चुनाव था, उस तरीके से ये चुनाव कितना प्रभावी होता है। जम्मू में तो पहले भी जम्मू के एरिया में वोटिंग परसेंट ज्यादा होती थी, लेकिन आप सबको याद होगा कि सिर्फ 7% वोट के साथ श्रीनगर से फारूक अब्दुल्ला सांसद बना था। आज अगर वो अपने आप में चारों पार्टियां, वहां की बड़ी पार्टियां अलायंस कर रही हैं, तो यह अपने आप में ही बता रहा है कि बीजेपी वहां एक मजबूत फोर्स के रूप में उभरी है। वहां काम कर रहे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, लोगों को
और जो जम्मू कश्मीर के भविष्य को उज्जवल बनाना चाहते हैं। खासकर जो जम्मू कश्मीर के राज्यपाल हैं मनोज सिन्हा जी, उनके किए गए कार्यों का ये परिणाम है। मनोज सिन्हा जी ने अपनी प्रशासनिक क्षमता को वहां दिखाया है और कुछ ही दिनों में वहां की पूरी आबो हवा को बदल के रख दी है। वहां के लोगों में एक विश्वास पैदा करने में कामयाब रहे हैं कि हाँ, ये जो बदलाव है, दिस इज अ चेंज फॉर द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये यहाँ के लोगों के लिए, स्थानीय लोगों के लिए बदलाव आ रहा है और स्थानीय लोगों को सत्ता में, सरकार में, शासन में उनकी भागीदारी कैसे बढ़े, इस चीज को आदरणीय मनोज सिन्हा जी ने सुनिश्चित करने का काम किया है। जय श्री राम, वंदे मातरम।